ICSC Mathematics Class 10th Chapter 20 Exercise 20B. Find the probability of getting a number less than 5 in a single throw of a die. यहाँ पर देखिए find the probability of getting a number less than 5 in a single throw of a die. अब एक डाई पर एक से लेकर के कितने नंबर होते हैं 6 तक. अब उसमें से लेस देन 5 मीन्स कितने नंबर होंगे 1 2 3 4. These numbers are less than 5. So the probability of this event will be equal to 4 by 6 and that will be 2 by 3. This will be the answer of question number 1. Now come to the question number 2. Question number 2. A jar contains 3 white, 4 blue, 5 red and 2 green marbles. If the marble is drawn at random from the jar, what is the probability that the marble is a white, first, second blue, red, green, not white, not red. अब देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल बॉल्स कितने हैं, मार्बल कितने हैं. वाइट के 3, ब्लू के 4, ग्रीन के 5, रेड के 5, ग्रीन के 2. सो टोटल मार्बल इज 14 in a jar. These marbles are kept in a jar and number of the total marble is 14. So probability of white marble will be equal to, you see white, the number of white is 3, so 3 by 14. Probability of blue will be equal to 4 marbles हैं blue के, तो 4 by 14 सॉल्व किया तो 2 by 7. Probability of red, अब देखिए यहाँ पर red कितने हैं 5 है, so 5 upon 14. Probability of green देखिए कितना 2 है, 2 by 14 that is 1 by 7. Probability not white, अब देखिए white का कितना था 3 by 14. So total number of probability means total probability कितनी होती है, मीन्स 1 से लेकर के 0 तक और 0 से लेकर के 1 तक. So 1 minus 3 by 14 that is 11 by 14. अब यहाँ से ऐसे भी देख लीजिए नॉट वाइट का मतलब वाइट कितने हैं इसमें 3 है. अब 14 में से 3 माइनस कीजिए पहले, कितना आएगा 11 आएगा. सो 11 by 14 हो जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, अब रेड बॉल कितने देखिए 5 है, 5 माइनस कर दीजिए इसमें से तो 9 आ जाएगा. 9 by 14 ये आपका आंसर होगा. लेकिन इसको ऐसे भी कर सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना था 5 by 14. सो 1 minus 5 by 14 that will be equal to 9 by 14. In both way you can do it. Now come to the question number 3. If a card is drawn at random from the standard deck of playing card, what is the probability that it is a 9? अब देखिए एक डेक है, डेक मीन्स पूरे 52 कार्ड्स होते हैं उसमें. प्रोबेबिलिटी ऑफ 9, सो 4 सूट होते हैं, 4 सूट होते हैं, 2 सूट होते हैं रेड के, 2 सूट होते हैं ब्लैक के. तो हर एक में 9 जो होगा एक एक मौजूद होगा. तो 4 by 52 that is 1 by 13. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस, अब टोटल नंबर ऑफ एस कितने हैं इन 52 नंबर ऑफ 52 कार्ड्स के सेट में 4 होते हैं. तो 4 by 52 that is 1 by 13. प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, अब ब्लैक बॉल कितने टोटल, ब्लैक बॉल में क्या क्या होता है स्पेड और क्लब, तो 13 उसके और 13 इसके, टोटल 26 हो जाएगा. 26 डिवाइडेड बाई 52 that will be equal to 1 by 2. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितने हैं डायमंड और हार्ट के,
13 और 13 टोटल हो गया 26. सो 26 अपॉन 52 दैट विल बी इक्वल टू अगेन 1/2. प्रोबेबिलिटी हार्ट कितने होते हैं? हार्ट के 13. सो 13/52 दैट इज 1/4. प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डायमंड भी कितने होते हैं? 52 में 13. सो 13/52 दैट इज ऑल्सो 1/4. प्रोबेबिलिटी नॉट फेस कार्ड. अब टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं पहले तो ये देखिए. 4 सूट होते हैं, 4 में 3 फेस कार्ड होते हैं. सो 4 × 3 12 हो जाएगा. 12/52. 12/52 तो ये फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी. नॉट फेस कार्ड के लिए क्या हो जाएगा? 1 - 4/4 × 3/52. 52 - 12 that is 50/52 that is 40/52. अगेन इट विल बी 10/13. अब इसमें से क्या कीजिए आप, पहले तो 12 जो है फेस कार्ड, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड को माइनस कर दीजिए 52 में से. 52 माइनस कितना हो जाएगा? 12. दैट विल बी इक्वल टू 40. मीन्स नॉट फेस कार्ड को छोड़ करके, मीन्स फेस कार्ड के अलावा कितने कार्ड बचेंगे? 40. सो 40 डिवाइडेड बाई 52. इन दैट वे ऑल्सो यू कैन डू इट. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना होगा? 4 × 3 दैट इज 12. सो सॉल्व किया 3/13. प्रोबेबिलिटी द एस ऑफ डायमंड में एस कितने होते हैं? 1. सो दैट विल बी इक्वल टू 1/52. प्रोबेबिलिटी अ रेड फेस कार्ड. रेड फेस कार्ड देखिए, रेड फेस कार्ड कितने होंगे? 3 हो गए डायमंड में, 3 हो गए हार्ट में. सो 3 + 3/52 दैट इज 6/52. इट विल बी इक्वल टू 3/26. प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एस. अब टोटल ब्लैक एस कितने होंगे? एक तो स्पेड में और एक क्लब में. सो एस एक क्लब में होगा और एक स्पेड में होगा. तो टोटल हो जाएगा 2/52. इट विल बी इक्वल टू 1/26. प्रोबेबिलिटी अ रेड किंग कितने होगा? डायमंड और हार्ट में. सो 2 होंगे. 2/52. सो इट विल बी इक्वल टू 1/26. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. A bag contains 3 red balls, 5 black balls, 4 white balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball is drawn is white, red, black? 3 पार्ट्स बताने हैं इसको. अब देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉल्स देखिए पहले. 3 रेड है, 5 ब्लैक है, वाइट बॉल कितने? 4 है. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए? 12. So the probability of red, that is 3/12, that is 1/4. Probability of black, that is 5/12. Probability of white, that is 4/12, that is 1/3. So these are the answer of the question number 4. Now come to the question number 5. 1000 tickets of lottery were sold and there are 5 prizes on these tickets. If Salman has purchased 1 lottery ticket, what is the probability of winning a prize, not winning a prize? दोनों बताना है. विनिंग प्राइज जीतने की संभावनाएं कितनी है और प्राइज ना जीतने की संभावनाएं कितनी है. पहले हम निकालते हैं प्राइज जीतने की संभावना. तो टोटल प्राइजेस कितने? 5 है. 1000 टिकट बिके हैं. So 5/1000 that is equal to 0.005. अब ये हो गया probability of winning the prize. Now probability of not winning the prize means एक में से माइनस कर दीजिए. 1 - 0.005. That will be equal to 0.995 and this will be the answer. Now come to the question number 6. The numbers from 1 to 15
are each printed on a counter and the 15 counters are placed in a bag. If one counter is picked at random, what is the probability that the number on it is an odd number? Second is an even number, a prime number, a multiple of 4. अब देखिए यहाँ पर काउंटर कितने हैं 15. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. अब इसमें ऑड नंबर कौन कौन से हैं 1 3 5 7 9 11 13 15. 8 हैं 8 नंबर्स हैं जो कि ऑड नंबर हैं. इवन नंबर कौन कौन से हैं 2 4 6 8 10 12 14 7 हैं. प्राइम नंबर कौन कौन से हैं 2 3 5 7 11 13 6 हैं. मल्टीपल ऑफ 4 कौन कौन से हैं 4 8 एंड 12. सो प्रोबेबिलिटी एंड ऑड नंबर. अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर को टोटल ऑड नंबर कितना है 8 और टोटल नंबर कितने हैं 15. सो 8/15. सेकेंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर. अब देखिए टोटल इवन नंबर कितने हैं 7. सो 7/15. प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर. अब टोटल प्राइम नंबर देखिए कितने हैं 6 है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ prime number will be equal to 6/15, that is 2/5. Now probability of multiples of 4. अब multiples of 4 कौन कौन से हैं 4 8 12 means 3 हैं. So 3/15, that is 1/5. This will be the answer of question number 6. Now come to the question number 7. Instead of numbers, the letters in the word chance were stuck on a die. Find the probability of rolling first the letter C, a vowel, a consonant, any letter except C. अब देखिए एक डाई है जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है चांस CHANCE चांस. सी कितने जगह पर है पहले सी में देख लीजिए 1 2. एन कितना है 1. एच कितना है 1. ए कितना है 1. सी कितना है 2. ई कितना है 1. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दैट इज 2/6, दैट इज 1/3. प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वोवेल. वोवेल कितने हैं इसमें एक ए और ई 2 हैं तो 2/6, दैट इज 1/3. प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट. अब 2 तो वोवेल हो गया 6 में से तो कॉन्सोनेंट कितने हो गए 4/6, दैट इज 2/3. प्रोबेबिलिटी नॉट सी मीन्स सी का प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/3. सो 1 - 1/3, दैट इज 2/3 will be the answer. Now come to the question number 8. A bag contains 5 white balls, 7 red balls, 4 black balls and 2 blue balls. One ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball is drawn is white, second red or black, or not blue, neither white nor blue? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में 5 वाइट बॉल्स हैं, 7 रेड बॉल्स हैं, 4 ब्लैक बॉल्स हैं, 2 ब्लू बॉल्स हैं. टोटल बॉल्स कितने हैं 18. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स. सो वाइट बॉल के नंबर्स कितने 5/18. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ब्लैक. रेड और ब्लैक तो रेड कितने हैं इसमें देखिए 7 और ब्लैक कितने हैं 4. सो या तो आप अलग अलग करके प्लस करेंगे तभी भी आएगा 7 + 4/18, दैट इज 11/18. जहाँ पर और लिखा रहता है उसको हम सम करते हैं, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस टू मीन्स 7/18 + 4/18 को सम करोगे तो 11/18 ही आएगा. नाउ प्रोसीड टू थर्ड पार्ट, दैट इज प्रोबेबिलिटी नॉट ब्लू. ब्लू को छोड़ करके
टोटल कितने बॉल्स हैं देखिए। अब यहाँ पर ब्लू बॉल्स कितने हैं 2, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं 18। सो अगर हम 18 में से 2 ब्लू बॉल्स निकाल देते हैं, 2 ब्लू बॉल्स निकाल देते हैं तो कितने बचेंगे 16, 16 अपॉन 18, 16 अपॉन 18 दैट विल बी 8 अपॉन 9। या आप ब्लू बॉल का निकाले हैं, अभी ब्लू बॉल का नहीं निकाले हैं तो चलिए 1 minus 2 by 18 that is 1 by 9, 9 ones are 9 minus 1 that is 8 by 9. In this way also you will get the same answer. Now probability neither white nor blue. तो neither white में अगर पहले हम बोलते हैं white और blue, either white और blue, तो वहाँ पर क्या होगा 5 और 2, so 5 plus 2 अपॉन 18, ये तो होने का हो गया। नाइदर ना तो वाइट होना चाहिए ना ही तो ब्लू। उस समय क्या होगा 1 minus 5 plus 2 upon 18 that will be equal to 11 by 18, and this will be the answer of question number 8. Now come to the question number 9. Find the probability of drawing an S or a jack from a pack of 52 cards. अब 52 cards हैं, so total number of S 4, total number of jack is 4, so this total will be equal to 8. So the probability of S or jack, that is 8 upon 52, so 2 by 13. Now come to the question number 10. A ticket numbered 1 to 25 is mixed up and a ticket is drawn at random. What is the probability that the ticket drawn has a number which is a multiple of both 2 and 3? 2 and 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 2 and 3 का मल्टीपल जो भी होगा that will be the multiple of 6. कोई भी नंबर जो होगा 2 और 3 से जो डिवाइड होता है वो 6 से भी डिवाइड होगा। अब यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 25 तक टोटल नंबर्स कितने हैं 25, 6 and its multiples are divisible by 2 and 3. Therefore, the 6, 12, 18, 24, these are the 4. So, the probability of this event will be equal to 4 upon 25, and this will be the answer of question number 10. Now come to the question number 11. A card is drawn at random from the pack of 52 cards. Find the probability that the card is black, red and green, neither heart nor king, and S, jack or a king, 10 of diamonds, club or an S. अब देखिए यहाँ पर हमें मालूम है कि जो कार्ड्स होते हैं वो उसमें 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। सो ब्लैक कार्ड 13 और 13, स्पेड का और क्लब का दोनों मिलाकर के एक ब्लैक कार्ड की नंबर कितने हो जाएगा 13 प्लस 13। सो 13 प्लस 13 दैट इज 26 डिवाइडेड बाई 52, दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी इक्वल टू 1/2। There are two red queens. There are two red queens, that is the heart and diamond queen. So the probability of red and queen, red भी होना चाहिए queen भी होना चाहिए। So 2 upon 52, red and queen का मतलब हो गया वो क्वीन जो कि रेड भी होना चाहिए। रेड का मतलब हो गया डायमंड होगा या हार्ट होगा। So 2 upon 52 that will be equal to 1 upon 26. Neither heart nor a king. Neither heart nor king. Heart में कितने होते हैं कार्ड्स 13, वो नहीं होना चाहिए, हार्ट भी नहीं होना चाहिए।
अब उसके अलावा 3 किंग और बचते हैं। एक तो इसमें आ गए, काउंटेड हो गया किंग, 3 और, तो 13 plus 3 that will be equal to 16. So the probability of this event will be equal to 1 minus 16 upon 52, and it will be equal to 52 minus 16 upon 52, it will be equal to 36 upon 52, that will be 9 upon 13. This will be the answer. Now come to the fourth part, an S, Jack or a king. एंड एस कामा जैक और अ किंग। एस कितने होते हैं 4, जैक कितने होते हैं 4, किंग कितने होते हैं 4। तो हम इनका समेशन किए तो कितना आ गया 12। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी इक्वल टू 12 अपॉन 52। अब डिवाइड कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको, 3 अपॉन 13। अब 10 ऑफ डायमंड, डायमंड में 10 कितने होंगे 1। So the probability of this event will be equal to 1 upon 52. Club or an S, क्लब में कितने होते हैं टोटल कार्ड्स 13, और एस, उसके अलावा एस कितने मिलेंगे, एक एस तो इसी में काउंटेड हो गया, एक और 3 एस हो गए। सो 13 plus 3 that is 16. So probability of this event will be equal to 16 upon 52, and it will be equal to 4 upon 13. And these are the answer of the question number 11. Now come to the question number 12. A box contains 20 balls bearing the number 1, 2, 3, 4 to 20. A ball is drawn at random from the box. What is the probability that the number on the ball is an odd number, second, divisible by 2 or 3, prime number, not divisible by 10। देखिए 4 पार्ट्स हैं इसके क्वेश्चन नंबर 12 के। देखिए हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें 20 बॉल्स रखे हुए हैं, जिसके ऊपर नंबरिंग किया हुआ है 1 से लेकर के 20 तक। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर, अब टोटल ऑड नंबर कौन से हैं, इसमें 10 होगा ऑड नंबर, सो 10 अपॉन 20 दैट विल बी इक्वल टू 1/2। डिविजिबल बाय 2, इसी divisible by 2 or 3, 2 or 3, divisible by 2 or 3। So divisible by 2 कौन कौन से नंबर होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14, 16, 18, 20। और 3 से डिविजिबल बाई 3 कौन कौन से नंबर होंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18। अब देखिए इसमें 6, 12 और 18 इसमें काउंटेड है, 6, 12 और 18 काउंटेड है। इसको हम हटा करके उसके अलावा देखते हैं कितना, 3, 9 और 15। सो टोटल नंबर्स हो जाएंगे 10 plus 3 that will be equal to 13। So the probability of this event will be equal to 10 plus 3 upon 20, that will be 13 upon 20, and this will be the answer. Now the prime number, 1 से लेकर के 20 तक के जो प्राइम नंबर होंगे उनको पहले लिख लीजिए, देखिए कितना होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 8 नंबर्स हैं जो कि प्राइम नंबर हैं। So the probability of this event will be 8 upon 20, that will be equal to 2/5, and this will be the answer. Now come to the fourth part, that is divisible by 10। अब 1 से लेकर के 20 तक के नंबर में कौन कौन से नंबर जो हैं 10 से डिवाइड होंगे, वो 10 और 20 है। द नंबर नॉट डिविजिबल बाई 10, नॉट डिविजिबल बाई 10, that will be equal to 20 minus 2, that is 18. So probability of this event will be equal to 18/20, that will be 9 upon 10. This will be the answer of question number 12.